अच्छा, जब कोई दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो वो आरती के साथ स्वागत होते अपने घर में जाती है, आप ताला तोड़ते घर में घुसे थे, ऐसा क्यों? बोले ताला जब तोड़े तब क्या रिएक्शन था? ताला जब तोड़े तो हमारा खून ही कर जाती है, ऐसा रिएक्शन था। पूरा एकदम आक्रोश में थी? हाँ, मतलब हाँ। पूरा बोली थी कि हम तुम्हारा खून ही कर डालते या हम खुद ही मर जाते, लेकिन ताला तोड़ने के लिए नहीं देते करके। अभी ठीक है? अभी हमारी सास और हमारे ससुर को सबको समझ में आ गया है कि मैं अब उसकी घर की बहू हूँ। लेकिन ऐसा मैं तो पूरा डर गया था मैंने। हाँ। लेकिन हिम्मत सबसे ज्यादा नहीं किससे किया। डर था? सबसे ज्यादा किससे डर मम्मी था? से। मम्मी बहुत भयानक मम्मी करती से है। डर हाँ, लगता है पापा मुझे जी बस। से उतना नहीं? पापा से उतना नहीं, भाई से उतना नहीं, हाँ। और मम्मी से बहुत ज्यादा ये डर तो- मम्मी से मुझे। क्यों? शुरू से ही डर है मेरे को मम्मी से बहुत। हाँ, वो क्या मारना शुरू कर देती है? वो आते ही मारते हैं मेरे को। अच्छा, सास का तबीयत खराब है, अगर वो दिल्ली बुलाती है तो आप लोग वहाँ भी जाएंगे? जी जरूर जाएंगे, जाएंगे, सेवा करेंगे? सेवा जो भी बहू का धर्म करेंगे। होता है, हाँ। जो बहू का कर्तव्य होता है वो बहू अपना कर्तव्य निभा कर वापस भी आ सकती है, वहाँ रह भी सकती है। विवाद इतना हुआ है कि आपको नहीं रहने दिया जा रहा था, इसमें कहीं जातीय समस्या तो नहीं थी? ज़्यादा समस्या ये थी कि पहले जो विवाद हुआ ना, उसमें इनकी मम्मी का कहना है कि हम चमार वाले लड़की लोग को, मतलब हमारा चमार ही बोलते हैं, तो ये सब लड़की जो दूसरा जात का है, फिर मोटी है, ऐसा है वैसा है, तो फिर हम लोग नहीं करेंगे, अब नहीं मानेंगे, ऐसे करके बोल रहे थे। अच्छा। दीवार पैर हाथ पे, और जैसे कहती कोई थी भूत-ऊत पकड़ा कहती होगा थी ना, मेरा वैसे विशु टाइप का। मेरा विशु ला दो मुझे। अच्छा। और जब उसके बाद सुलाता था, फिर उसके बाद कहती विशु, देखते थे फिर चिपट जाती थी। लेकिन उसके बाद दोबारा आराम कराता था, उसके बाद गुस्से से अपना सर वर पटकने लग जाती थी। बहुत दर्दनाक रही हाँ, है स्टोरी। हाँ। शादी कब कर लिए? शादी यही 20 जून को करा हमने। इस कोर्ट 20 मैरिज में, कोर्ट 24 मैरिज में। लेकिन हाँ, आपने एक प्लस तस्वीर दिखाया था जिसमें आपका एक छोटा सा बच्चा भी था, वो क्या सच्चाई है? वो जैसे देखिए, हम लोग तो 18 दिसंबर करवा चौथ में शादी कर लिए थे, है ना। रिंग तो अलग से कर 2022 या 23 में? 23 में शादी हो चुकी थी हमारी, हम लोग कर लिए थे। वो जब ये भाग कर आए ना यहाँ, तो यहाँ से फिर भाग कर वहाँ गए, तब तुरंत हम लोग शादी किए, घरेलू शादी। तो घरेलू शादी कोई नहीं अपनाते हैं, सबसे पूछे तो कोर्ट मैरिज करो, कोर्ट मैरिज। तो उसी बीच में ना, ये जब भाग कर यहाँ आए थे, उसी बीच में ना मेरा 2 महीना हो चुका था, मेरे को 2 महीना चल रहा था। तो अब बोले कि ये भाग कर आना ही पड़ेगा, ऐसे करके अब ये भाग कर जैसे तैसे आ गए। तो ये जब यहाँ बिहार में जब इसको उठा कर लाया, तो मैं प्रेग्नेंट थी 2 महीने का, और ये इनसे मैं रो रो कर इनकी माँ को व्हाट्सअप मैसेज की थी, वॉइस रिकॉर्डिंग, कि मम्मी जी प्लीज़ मैं उनके बिना मर जाऊँगी, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, आप अपना बेटा मुझे दे दीजिए प्लीज़ मम्मी जी, क्या करोगे आप उनको घर में रखे, क्योंकि वही खुद नहीं चाहता कि वो वहाँ रहे, ऐसे करके। तो मेरा नंबर व्हाट्सअप से ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद जैसे तैसे करके मैं भगवान से प्रार्थना पूजा जो भी की, इनके आते तक मैं यही इंतज़ार की, क्योंकि मेरा बर्थडे 15 जून को पड़ता है, 15 जून आने वाला था। तो मैं इसको बोली कि अगर तुम ऐसे तैसे, मतलब ये कहीं से बात किए थे मेरे को फ़ोन में किसी दूसरे आदमी से, तो मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन किसी भी मोबाइल से रिकॉर्डिंग से मतलब बात किए थे। तो बोले कि मैं आऊँगा करके। तो मैं इनको बोली कि अगर जब तुम नहीं आओगे तो या तो मैं अपना जान दे दूँगी, या तो मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगी, और मेरे साथ साथ तुम्हारा मासूम बच्चा भी जाएगा, ऐसे करके बोली थी मैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मर मुर आ जाएगी करके ना, ये मेरे पास भाग कर 13 जून को 14 जून तक मेरे पास ये पहुँच गए थे। आप दोनों यहाँ आए हैं, बच्चा कहाँ है आपका? हमारा बच्चा नहीं रहा, अभी 10 मई को हुआ था, डब्बा निमोनिया के कारण हम लोग समझ नहीं पाए, हमें बताने वाला भी कोई नहीं था, हम तो अलग रूम किराए में रहते हैं। और टेंशन भी था अलग से, स्ट्रेस और ऊपर बना से हुआ था। टेंशन ये था कि इनके पास कोई काम नहीं था, काम करूँगा बोल रहे थे। तो मैं अपने सास ससुर को बहुत रिक्वेस्ट की, हाथ पांव जोड़ी कि मम्मी जी, पापा जी, डैडी जी दे दीजिए, इनके सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो उन लोग नहीं है, लेकर भागे हैं। ऊपर से इनके ऊपर इंजाम भी लगा थे, पैसा वैसा लेकर भागे हैं, ऐसे करके। तो मैं बोली, फिर भी बोली कि मम्मी जी प्लीज़ गाली गलौज बंद कीजिए, बच्चे का सवाल है, आपका बेटे का सवाल है, दे दीजिए, ऐसे करके। फिर भी नहीं दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया गया। फिर तब जाके ना मैं बौखलाई हूँ, जब मेरा बच्चा जब एक्सपायर हुआ ना, तब जाके बौखलाई हूँ। तब मैं इनको बोली, तू नहीं जाता है, डरता है, चल मैं तेरे को बिहार लेकर जाती हूँ, वहीं कुछ मिल जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि बिहार के बारे में सब कुछ बता दिए थे, दिल्ली के बारे में भी जानती, सारा एड्रेस यहाँ के बारे में आपको जानकारी था, दिल्ली का भी पता ये था? सब कुछ बता दिए थे मेरे को, अपने घर से लेकर परिवार तक पूरा सब कुछ बता दिए थे। जितना सीधा दिखते उतना सीधा है भी क्या? जी तो अच्छा, वहाँ से जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद कुछ परेशानियाँ आपको दिखी क्या? जी, हमें परेशानी ये था कि हमें डॉक्यूमेंट्स देने के लिए तैयार नहीं थे, इनके मम्मी पापा, मेरे सास ससुर देने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम लोग बोले कि दे दीजिए, और प्लस हम लोग चले जाने वाले भी थे, लेकिन उसको लेकर ही जाते। जब आए थे इतना दूर से पैसा खर्चा करके, तो आए थे तो जाएंगे लेकर, ऐसे करके डटे रहे हम लोग इस बात पर। हम लोग इनके सगी जो चाची वहाँ रहती है उसके पास भी गए कि हमें रख लीजिए करके।
तो नहीं रखने के लिए मना कर दिए। तो रात को हम कहाँ जाते बताइए ना, फिर भूखे प्यासे वहाँ से आए थे तो हमें मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ा। थाना गए, थाना से आवेदन बताए तो वहाँ का बड़े बाबू है जो, वो भी इनके मम्मी पापा से फ़ोन में बतियाए थे तो नहीं देंगे करके जिद करते रहे। अपने जिद में वो लोग भी अड़े रहे और अपने जिद में हम लोग भी अड़े रहे। चलो ठीक है, दे दिए। फिर उसके दूसरा दिन बाद फिर हम लोग गए तो प्रेस वाले वहीं थे, तो आकर पूछते हैं क्या हो गए, क्यों रो रहे हो आप लोग। तो हम बोले ऐसे ऐसे बात है, तो चलो हम दिलाते हैं आपको हक ऐसे करके। फिर एक रात के लिए तो इनके यहाँ रुकवा दिए थे बड़े बाबू। उसके बाद फिर दूसरे दिन कहाँ रहते, फिर मजबूरन अपना ससुराल का हम ताला तोड़ के रहे हैं। अच्छा, ये जो विवाद इतना हुआ है कि आपको नहीं रहने दिया जा रहा था, इसमें कहीं जातीय समस्या तो नहीं थी? जाति समस्या ये थी कि पहले जो विवाद हुआ ना, उसमें इनकी मम्मी का कहना है कि हम चमार वाले लड़की लोग को, मतलब हमारा चमार ही बोलते हैं, तो ये सब लड़की जो दूसरा जात का है, फिर मोटी है, ऐसा है वैसा है, तो फिर हम लोग नहीं करेंगे, अब नहीं मानेंगे ऐसे करके बोल रहे थे। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन ठीक है जितना मेरा हो सकेगा मैं करूँगी, अपना यहाँ तक हक इनका दिलवाऊंगी करके मैं यहाँ आई। अच्छा, जब कोई दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो वो आरती के साथ स्वागत होते अपने घर में जाती है, आप ताला तोड़ते घर में घुसे थे, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मजबूर कर दिए गए थे। हमें देते तो हम ये अपने ससुराल का ताला वाला कुछ नहीं तोड़ते, चुपचाप चले जाते। हम आज भी बोल रहे हैं और उनको भी बोल रहे हैं कि हम चले जाते चुपचाप, हम ताला वाला तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम इस मकसद से आए ही नहीं थे, हमें बस डॉक्यूमेंट चाहिए था, वो दे देते, जैसे अभी भेजे हैं उसी को पहले भेज देते। ना हमारे सास ससुर का इज्जत उछलता, ना हमें ये बोला जाता कि एक बहू आती है और बहू अपने घर में ताला तोड़ कर रहती है। तो अब सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके चल जाइएगा कि अब रहना है? अब रहना भी है और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, मैं दोनों काम करना है जी। तो ताला आप तोड़े, ताला इनसे क्यों नहीं तुड़वाए थे? ताला ये भी के लिए बहू लक्ष्मी होती है घर की, और अब घर की जो ताला आप तोड़ रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। ये बोले हाँ। कि तू बहू है, हाँ। तो सब ये जंग तो ये हम दोनों तोड़ते की और है। आपको आरती दिखा के अंदर लेके जाते, कितना अच्छा होता है। तो सुनिए ना, ये बोले थे कि आप अपने प्यारे प्यारे हाथ से ताला तोड़ो करके। प्यारे प्यारे हाथ से बज्जर ताला तोड़ देना, नहीं मजबूत ताला को तोड़ देना है, और आपने तोड़ भी दिया जी। अच्छा, चलिए अब क्या दिक्कतें यहाँ पर आ रही है? जब आप यहाँ पर रह रहे हैं, कितना धमकी मिला है, कितनी परेशानी हुई है, क्या कुछ लग रहा है? अब हमें जो ये पहले जो न्यूज़ हुआ था उसमें हमारे सास ससुर को समझ में आ गई है कि अब एक बहू क्या होती है, एक बेटा क्या होता है, एक सास क्या होती है, एक ससुर क्या होता है। मतलब घर परिवार एक प्रतिष्ठा, एक बहू की लाज होती है। तो बोल रहे थे हमारे सास ससुर कि अब तुम हमारी घर की बहू हो, हम तुम्हें एक्सेप्ट किए हैं। तो हमें यही बात, संस्कार बात सिखाई है हमारी सास कि तुम एक बहू होकर अपने घर की इज्जत को बाहर में नीलाम नहीं करना बेटा, बस जो हुआ सो हो गया, भूल जाओ, हम तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं, आगे से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, तुम रह सकती हो, आ सकती हो, जा सकती हो, अपना कमाओ खाओ खुश रहो, हम तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई भी प्रताड़ित नहीं करेंगे, आप खुशी से रहो, हमारा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है, ऐसे करके बोले। ताला जब तोड़े तब क्या रिएक्शन था? ताला जब तोड़े तो हमारा खून ही कर जाती है, ऐसा रिएक्शन था। पूरा एकदम आक्रोश में थी? हाँ, मतलब पूरा बोली थी कि हम तुम्हारा खून ही कर डालते या हम खुद ही मर जाते, लेकिन ताला तोड़ने के लिए नहीं देते करके। अभी ठीक है? अभी हमारी सास और हमारे ससुर को सबको समझ में आ गया है कि मैं अब उसकी घर की बहू हूँ। लेकिन ऐसा ना कि छल कि अभी ठग ले आपको कि सब ठीक है, अब बाद में कोई तरह के गलत ये कुछ हो जाए, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? इसका वो गारंटी हमारे जेठ जी बोल रहे थे। क्या नाम है जेठ जी का? क्या नाम है किनका? तुम्हारे बड़े भाई का? हाँ भाई, सिद्धार्थ सिद्धार्थ रॉय। हाँ, क्या बोल रहे थे? सिद्धार्थ रॉय बड़े भैया जी का ये कहना था कि देखिए सुमन, तो हम तो आप सभी लोग को मान लिए हैं कि हम हमारे घर के बहू हो, हमारी इज्जत हो, सब कुछ हो। अब आपको लाज बचाना है, एक बहू को कैसे लाज बचाना है, हमारे नाम इतना मीडिया में उछाले हो, उसको उस आवेदन को वापस ले लो, थाने से वापस ले लेने के लिए। हाँ, थाने से वापस लेने के लिए। तो मैंने भी एक शब्द उनको ये कहा कि क्या गारंटी है भैया कि मेरे को और आगे आप लोग प्रताड़ित नहीं कर सकोगे, मम्मी पापा नहीं करेंगे ऐसे करके, तो वो जब करेंगे ना तो उसका गारंटी मैं लेता हूँ करके बोले हैं। तो क्या करेंगे, आवेदन वापस ले लेंगे कि भी इंतजार करेंगे कि उन लोगों को इंतजार, वो लोग आए, कुछ लिखा पढ़ी हो, उसके बाद आवेदन लिया जाए वापस? देखिए वो लोग तो दिल्ली में हैं, मम्मी जी का तबीयत खराब है, शुगर पेशेंट है, मैं समझती हूँ, भले मेरी सास, इतना दर्द होने के बाद भी इतनी आप प्यार से सासू माँ के लिए इतना कर रहे हैं, क्या वजह? मेरी सास भले जैसो भी रहे, कितना गुस्से वाली भी रहे, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जिसके तन में अगर कोई भी छोटा सी भी बीमारी हो जाता है तो उसके माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमेशा हर छोटी छोटी बात को लेकर चिड़चिड़ करते रहते हैं। तो मुझे मेरे सास से कोई
शिकवा गिला नहीं है। मैं आज भी उनका सम्मान करूंगी और मैं जब तक इस घर की बहू हूं तब तक सम्मान करती आपकी रहूंगी। सास का तबीयत खराब है, अगर वो दिल्ली बुलाती है तो आप लोग वहाँ भी जाएंगे? जी जरूर जाएंगे, जाएंगे, सेवा करेंगे, सेवा जो भी बहू का धर्म करेंगे। होता है, हाँ। जो बहू का कर्तव्य होता है वो बहू अपना कर्तव्य निभा कर वापस भी आ सकती है, वहाँ रह भी सकती है। जी। आपको कितनी परेशानी हुई जब ताला टूटा था? उसके बाद पिताजी, मम्मी और भाई का फोन सबसे आया क्या? हाँ सबसे डर लगने लग गया, अब तो सब आएंगे हाँ और अच्छे से तोड़ेंगे पूरा जरूर। डर ही गए थे कि मैं तो पूरा डर गया था मैंने। हाँ। लेकिन हिम्मत सबसे ज्यादा नहीं किससे डर था? सबसे ज्यादा किससे डर मम्मी था? से। मम्मी बहुत भयानक मम्मी रहती से है। डर हाँ, लगता है पापा मुझे जी बस। से उतना नहीं। पापा से उतना नहीं, भाई से उतना नहीं, हाँ और मम्मी से बहुत ज्यादा ये डर तो- मम्मी मुझे। से क्यों? ये शुरू बोल से ही रहे डर है मेरे को मम्मी से बहुत। हाँ, वो क्या मारना शुरू कर देती है? वो आती है और इसको वो आते ही मारते हैं मेरे को। अच्छा, कुछ भी अभी भी? अभी भी नहीं, मतलब अब कम कर दिए हैं, हाँ। लेकिन बचपन से डर है मेरे को मम्मी अगर का। अब आएंगी तो फिर आप सामना कैसे करिएगा? सामने कुछ नहीं होगा अब सामने में। जब वो आएंगे तो भाग जाना यहाँ अब से। एक्सेप्ट कर ही लिए हैं तो अब कुछ नहीं होगा इसमें। अब नहीं कुछ विवाद नहीं होगा? नहीं, अगर वो दिल्ली बुलाते हैं तो जाएंगे? जाएंगे। ये तो अलग क्योंकि पर दिल्ली में गए मैं थे। काम भी कर रहा हूँ ना, दिल्ली सिविल डिफेंस में कोरोना काल में चालान काटता था, तो उसमें आई कार्ड बना हुआ है, तो वहीं जा करके ड्यूटी करूँगा अगर बुलावा आएगा तो। थाने से आवेदन ले रहे हैं वापस? जी लेंगे, ले लेंगे वापस? जी ले लेंगे। क्या कहेंगे? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि मैं बोलूँगी थाना प्रभारी को कि सर मेरे सास ससुर मेरे को अपना लिए हैं, अब रख रहे हैं, अच्छे से रहो, तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा ही सब कुछ है। अब बोले कि हम तो बुजुर्ग हैं, जितना दिन भी दिए 2 साल 3 साल चाहे एक ही दिन जी जाए, क्या भरोसा है नहीं, एक ही दिन जी जाए तो सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, उस घर की इज्जत और प्रतिष्ठा दोनों को तुम्हें ही संभालना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहा जाता है कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो कभी प्यार करते नहीं। और ये जो कपल है जो आपके सामने है, ये प्यार भी किए हैं, डरे भी नहीं हैं। अगर ये डरे होते तो शायद आज यहाँ नहीं होते। और इन्होंने वो दिखा दिया है करके जो एक सच्चे प्रेमी होता है, जो आपने कई सिनेमा में भी देखा होगा कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं काफ़ी कठिनाई आने के बावजूद भी वो अपना पैर पीछे नहीं करते हैं, वो पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि वो अपने जगह पर सही होते हैं। क्योंकि 18 साल की उम्र हो जाने के बाद व्यक्ति बालिग हो जाता है और उसे अपने जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार होता है। और इस स्थिति को देख करके इनके जो गार्जियन हैं उन्होंने भी हामी भर दी है और ये आवेदन वापस भी लेने जा रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो परिवार इस तरह से करते हैं, समाज में जब बेटे या शादी करके आ जाते हैं उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें भी सोचने की ज़रूरत है। चलिए बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता जलज कुमार।